हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपको कक्षा 10वीं का हिंदी का ग्रामर व्याकरण पढ़ाने वाले हैं। तो बच्चों, व्याकरण जिसको इंग्लिश में ग्रामर बोलते हैं, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि व्याकरण क्या है। तो किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध बोलने या लिखने को व्याकरण कहते हैं। तो बच्चों, कोई भी भाषा हो, चाहे हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, उर्दू, गुजराती, कन्नड़ इत्यादि जो भी भाषा होगी, जो भी लैंग्वेज होगा, उसको अगर शुद्ध शुद्ध बोलना है या लिखना है तो इसके लिए व्याकरण की ज़रूरत होती है। इसलिए हमें व्याकरण पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अभी व्याकरण में सबसे पहले शुरुआत होती है तो अल्फ़ाबेट से होती है, वर्ड से होती है। तो हम वर्ड के बारे में देखेंगे। वर्ड के शब्द भेद, आपका टॉपिक है शब्द भेद। तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी शब्द। तो बच्चों, शब्दों का समूह होना चाहिए, लेकिन उसका सार्थक अर्थ भी होना चाहिए, कोई न कोई मीनिंग होना चाहिए, तो वह जो है शब्द कहलाता है। अगर उसका मीनिंग नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, तो वो शब्द नहीं होता है। तो शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक तो विकारी, दूसरा अविकारी। विकारी शब्द को सव्यय और अविकारी शब्द को अव्यय भी कहते हैं। अब बात आती है कि विकारी शब्द। तो विकारी शब्द के चार भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और अविकारी शब्द के भी चार भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, जिनको हम आगे बारी बारी से पढ़ेंगे। अभी जिन शब्दों के स्वरूप में लिंग, वचन, क्रिया और कारक के अनुसार परिवर्तन अर्थात विकार आता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। अभी विकारी शब्द के आपको बताया गया कि चार भेद हैं। तो सबसे पहला है संज्ञा। अब हम संज्ञा के बारे में जानकारी लेंगे कि संज्ञा है क्या। तो संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अभी संज्ञा के भेद, संज्ञा के प्रकार। तो संज्ञा के 5 भेद हुए। संज्ञा 5 प्रकार की है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अभी सबसे पहले हम देखेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्या। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष प्राणी, स्थान, वस्तु का ज्ञान होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सिरचन का मुंह लाल हो गया। बच्चों, इस वाक्य में सिरचन जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जो किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बता रहा है। टैक्सी से आज हम मड़गांव पहुंचे। मड़गांव यहाँ पर व्यक्तिवाचक है। रहमान ने लक्ष्मी की पीठ पर डंडे बरसा दिए। इस वाक्य में रहमान और लक्ष्मी दोनों जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अभी दूसरा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, स्थान, वस्तु की पूरी जाति का बोध कराए, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ज्ञान सिंह ने एक जर्सी गाय खरीदी। तो बच्चों, यहाँ गाय जो है एक पूरी गायों की जाति का बोध करा रही है। तो गाय जो शब्द है ये जातिवाचक संज्ञा है। भारत में सम्राट भिक्षु के समान रहते थे। तो यहाँ भिक्षु जो है ये जो है जातिवाचक संज्ञा है। अब
तख्त को उधर मोड़ दो। इसमें तख्त जो है ये जातिवाचक संज्ञा है। अभी तीसरे पॉइंट पे चलेंगे, भाववाचक संज्ञा। किसी भाव, गुण, अवस्था या दशा का बोध कराने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भारतीयों ने संपूर्ण विश्व में ज्ञान का आलोक फैलाया। यहाँ पर आलोक जो है ये भाववाचक हुआ। रहमान ने बेदर्दी से गाय को पीट डाला, तो बेदर्दी जो है ये भाववाचक संज्ञा है। लेखक को यह फिक्र हुई कि लोग हमदर्दी जताने आएंगे। फिक्र और हमदर्दी ये दो चीज शब्द जो है यहाँ पर ये भाववाचक हुए। अभी चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा। किसी धातु, द्रव्य, पदार्थ के नाम को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दाल में घी डालें, तो घी जो है ये द्रव्य है और यह द्रव्यवाचक संज्ञा है। लक्ष्मी ने 2 दिन से दूध नहीं दिया है, तो बच्चों यहाँ पर दूध, इस वाक्य में दूध जो है ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। सोना चांदी और भी महंगे होते जा रहे हैं, तो सोना चांदी ये धातु है और धातु का बोध करा रही है और इसलिए ये भी द्रव्यवाचक संज्ञा। अभी 5वां पॉइंट है बच्चों, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भारतीय सेना ने चीनियों के छक्के छुड़ा दिए। यहाँ पर सेना जो है एक समूह का बोध करा रही है, इसलिए यह सेना जो है यह समूहवाचक संज्ञा हुई। दूसरा पॉइंट, बकरियों का झुंड उछल कूद मचा रहा है था। बकरियों का झुंड उछल कूद मचा रहा था, तो झुंड जो है एक समूह का बोध करा रहा है, तो ये समूहवाचक संज्ञा। सैनिकों की टुकड़ी आगे बढ़ी। यहाँ पर टुकड़ी शब्द जो है ये समूहवाचक संज्ञा। तो बच्चों अभी आपको समझ में आ गया होगा कि शब्द भेद 2 प्रकार के होते हैं, विकारी या विकारी। और विकारी के 4 भेद होते हैं, जिसका पहला भाग है संज्ञा, और संज्ञा के 5 प्रकार हैं जिनको कि हम बारी बारी से आपको समझा दिए। अभी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। पहला पॉइंट संज्ञा जो है आपका समाप्त।